और बहुत सारे लोग इस मेथड का यूज भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज का जिक्र भी किया है। यानी जिस पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, यानी किसी भी मतलब बिना नाम जाने तो सेंट्रल आइडिया लिखोगे नहीं, पोयम का नाम तो देगा ही देगा। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूं टेस्ट वीडियो लेकर, और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे आसानी से और एकदम ट्रिक के साथ में सेंट्रल आइडिया किसी भी पोयम का कैसे लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी बात को समझेंगे, 4 नंबर कैसे पक्का करना है, 4 नंबर कैसे कंफर्म करना है, इस वीडियो में आज जान जाएंगे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको दे देते हैं। सेंट्रल आइडिया वही व्यक्ति लिख सकता है या वही व्यक्ति लिख पाएगा जो व्यक्ति पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, या अर्थात पोयम के बारे में उसको जानकारी है, तब आप सेंट्रल आइडिया में निपुण माने जाएंगे, अन्यथा आप सेंट्रल आइडिया सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया का साथ ट्रिक क्या होता है, कैसे ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, साथ ही साथ में माई मदर एट 66 का हम सेंट्रल आइडिया लिख के अच्छे से देखेंगे भी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अर्थात कैसे सेंट्रल आइडिया को लिखते हैं। सबसे पहले हम इस मेथड का एक नाम रखेंगे जिसको कहा जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड, और बहुत सारे लोग इस मेथड का यूज भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चीज का जिक्र भी किया है। Q&A मेथड कहा जाता है, क्वेश्चन आंसर मेथड कहा जाता है, अर्थात सेंट्रल आइडिया बनाया जाएगा क्वेश्चन पूछ के और उसके डाटाबेस पर और उसके एक्शन के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ट्रिक टू राइट सेंट्रल आइडिया। अब ये ट्रिक टू राइट सेंट्रल आइडिया कौन सा ट्रिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि भाई एक सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आना है तय है। 3 सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है जिसमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही होगा। तो यहाँ पर आप लिखना सीख जाएंगे तो एक नहीं बल्कि 5 लिख सकते हैं आप अपने अनुसार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं इसको क्या नाम देता हूँ, Q&A। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, मेथड कह सकते हो ऐसा। यानी सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आंसर का मामला होने वाला है। आप सबसे पहले समझिए मैंने क्या लिख रखा है कि द नेम ऑफ द पोयम एंड द पोएट, यानी जिस पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, यानी किसी भी मतलब बिना नाम जाने तो सेंट्रल आइडिया लिखोगे नहीं, पोयम का नाम तो देगा ही देगा। तो पोयम का नाम भी जानना है, साथ साथ में उसके पोएट का भी नाम आपको जानना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि उस पोयम का थीम क्या है, यानी किस उसका पूरा का पूरा जो है एक ओवरव्यू या एक उसका एक कंक्लूजन क्या निकल के आता है, उसका थीम क्या होता है, ये लिखना है आपको। ये जो मैं सारे लाइंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन्हीं लाइंस को अच्छे तरीके से आप फ्रेम कर देंगे तो आपका सेंट्रल आइडिया बन के रेडी है। कुछ चंद मिनट में ही आप सेंट्रल आइडिया बनाना सीख जाएंगे, बस 2-4 मिनट और रुके रहिए मेरे साथ में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है नेम ऑफ द पोयम और साथ साथ में नेम ऑफ द पोएट। समझ में आ गया? दूसरी चीज हो गया क्या कि आपको लिखना पड़ेगा थीम ऑफ द पोयम। अब हम यहाँ पर एक्चुअली में माई मदर एट 66 यानी आपका जो पहला पोयम है उसी के लिए सेंट्रल आइडिया बना रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन को लिखा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है कि हाउ द पोएट फील्स ऑन सीइंग हर मदर फेस। अब आप अगर माई मदर एट 66 पोयम पढ़े होंगे तो उसमें पता चल जाता है कि उसमें जो पोएट होती है वो अपने माता को देखकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा सैड फील कर रही होती है, जो कमला दास है इसकी जो पोएटेस है, ठीक है ना। तो अपने माता को देख के बड़ा सैड फील करती है, उनकी बढ़ती हुई उम्र देख के बड़ा चिंतित होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका आंसर मिल गया आपको कि बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है अपने माता के उम्र को देखकर, ठीक है, बढ़ती हुई चेहरे के देख के। When did this thought came in her mind? यह विचार उनके दिमाग में कब आया? जब वो कार से उनके साथ में जा रही होती है एयरपोर्ट के लिए, तब आया ये विचार। उसके बाद वहीं से थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आने पर व्हाट डिड शी डू टू कम आउट द दिस थॉट, यानी उन्होंने इस विचार से बाहर आने के लिए क्या किया। तो क्या किया उन्होंने, बाहर से यानी कार से बाहर देखा, जब कार से बाहर देखा तो फिर आगे आ जाओ, वहीं से आगे व्हाट डिड शी सी आउटसाइड द कार, जब उन्होंने कार से बाहर झांका, बाहर देखा, तो उन्होंने कार के बाहर क्या देखा, बहुत सारे बच्चे जो हैं, पेड़ जो है पीछे जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, ये सब देखा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हमारा, व्हाट डिड शी फील हैविंग सीन ऑल दोस थिंग्स, यानी ये सारी चीजें देखकर उन्होंने कैसा महसूस किया, चाहे उनको कैसा लगा। शी बिकेम वेरी हैप्पी,
वह खुश हो गई। लास्ट पॉइंट है व्हाट हैपेंड आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्या हुआ या क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा उसके बाद में जब जाने लगी तो उसके बाद में बाय बाय अम्मा, सी यू सून, ऐसा बोला। तो यह कुल मिला जुला के एक कंक्लूजन है, एक तरीका है। आप ऐसे क्वेश्चन अगर फ्रेम कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख दोगे तो आपका एकदम परफेक्ट सेंट्रल आइडिया बनेगा। और कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर आपके सामने एक बना के प्रस्तुत भी किए हैं। देखिए माई मदर एट 66 बाई कमला दास, ठीक है ना, ये जो है लेसन 1 है आपका, और इसका सेंट्रल आइडिया आप देख लीजिए और सेंट्रल आइडिया तैयार भी कर लीजिए। ये सेंट्रल आइडिया बहुत परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द पोयम और नेम ऑफ द पोएट। माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। अब देखो नेम ऑफ द पोयम हो गया, नेम ऑफ द पोएट भी हो गया, लेकिन अगर कुछ आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना चाहो, एन इंडियन राइटर, वो एक भारतीय लेखिका है या सॉरी राइटर लिख दिया गया है, पोएट, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए द पोएटेस एक्सप्रेस्ड हर सैड फीलिंग एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पे चेक कर लो आप। दूसरा पॉइंट क्या है, थीम ऑफ द पोयम। तो थीम ऑफ द पोयम क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने सैड फीलिंग को दिखा रही होती हैं इस पोयम में। किस चीज का सैड फीलिंग, अपने माँ को खोने का, अपने माँ के बढ़ती हुई उम्र के लिए जो दुखी होती है उस फीलिंग को यहाँ पर शो कर रही होती हैं। आगे है शी वॉज वेरी अपसेट और डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू द एजिंग मदर व्हेन शी सॉ हर मदर्स फेस, ठीक है ना, यानी वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, डिस्ट्रेस हो जाती हैं जब अपने माँ के चेहरे को देखती हैं, उनकी बढ़ती हुई उम्रदार चेहरे को देखती हैं, ठीक है। आगे है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस थॉट केम इनटू हर माइंड व्हाइल गोइंग टुवर्ड द कोचिन एयरपोर्ट इन अ कार। समझना क्या, अब वहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया था कि यह कब आया, तो कब आया जब वह अपने माँ के साथ में कोची एयरपोर्ट पर जा रही थी, तब यह ख्याल उनके दिमाग में आया, ठीक है। आगे है शी प्लीडेड आउट ऑफ द कार टू कम आउट ऑफ हर डिस्ट्रेसफुल थॉट, ठीक है। प्लीडेड का मतलब क्या होता है, झांकना या बाहर निकाल के देखना, ठीक है, यानी अपना उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को कार से बाहर निकाल के देख रही थी इस थॉट से, इस विचार से बाहर करने के लिए। तो जितना क्वेश्चन मैंने वहां पर लिखा, जितना क्वेश्चन वहां पर दिखा, उसी का आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और उसी का आंसर लिख रहे हो भाई, सेंट्रल आइडिया रेडी है आपका। आगे देखिए शी सॉ द ट्रीज गोइंग बैकवर्ड एंड चिल्ड्रेन कमिंग आउट ऑफ देयर होम हैप्पीली, यानी उन्होंने जब कार से बाहर देखा तो फिर क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खुश होके निकल रहे हैं, ठीक है। अब पेड़ पीछे जा रहा है भाई, पेड़ पीछे क्या ही जाएंगे, वो गाड़ी आगे जा रही थी। आगे सुनो, यहाँ पर देखो seeing all this she felt relief, यह सभी देखकर उनको बहुत ज्यादा आराम मिलता है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। having reached the airport, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद she just saw her mother off by saying see you soon अम्मा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो अपने माँ को देखते हुए कहती है सी यू सून अम्मा, ठीक है। तो यह है कुछ आपकी झलकियां, आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। और यह जो है सबसे परफेक्ट तरीका है सेंट्रल आइडिया को लिखने का, प्रेजेंट करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेंट्रल आइडिया लिखना आ गया होगा। अगर सेंट्रल आइडिया आपको इफेक्टिव तरीके से लिखना आ गया होगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ में आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस चीज को भी आप कमेंट में मेंशन करिएगा, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।